रहा है मुझे नहीं पता। मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि जब एल्विश की एंट्री हुई, नाम ले दिया मैंने, जब उसकी एंट्री हुई तो फुकरा थोड़ा सा इनसिक्योर हो गया, तो उसमें मेरे को लोग आके हेट देने लग गए कि आपने क्यों बोला फुकरे इंसान को ऐसे। पर मेरे को लगता है कि वो नॉर्मल एक ह्यूमन बिहेवियर है कि आप गेम में हो, आपको गेम खेलना है और आपके सामने आपका कंपटीशन आ चुका है। अगर फुकरे का कंपटीशन एल्विश है तो एल्विश का कंपटीशन भी फुकरा है, दोनों एक दूसरे का कंपटीशन है। तो जब गेम में दूसरा बंदा आया है उसको ऐसा लगता है कि यार कंपटीशन आ गया, तो मेरा मतलब उससे था कि थोड़ा सा इनसिक्योरिटी ना फेस पे दिखी कि कंपटीशन आ गया। तो वो मैं अभी भी बोल रही हूँ कि वो दोनों के ही फेस पे है। किल्विश क्यों बोला उसने KI ऐसे, ये मुझे भी पहले लगा था कि ओ मेरे लिए बोल दिया पर नहीं, मेरे को ऐसा आगे जो चीजें चली हैं वो मेरे को लग रहा है मेरे लिए नहीं बोला है। और मुझे पता भी नहीं है किस लिए बोला है। जब बाहर आएगा बात करूंगी ऑब्वियसली, तब पता चलेगा कि क्या है, क्यों है, या मेरे साथ क्या चल रहा था। किल्विश मुझे लगता है उसने शक्तिमान का वो जो कैरेक्टर है ना, नेगेटिव विलेन कैरेक्टर, अच्छा। किल्विश उसके लिए बोला है क्योंकि हम उसके लिए बाहर भी जोक करते थे। पर वो शायद भूल गया कि वो कहाँ कनेक्ट हो जाएगा। अब उसको इतना समझ है कि बाहर KI बोलते ही यहाँ पे जाएगा, वो गया भी। तो उसको शायद उस टाइम पे एकदम से रियलाइज नहीं हुआ, उसके दिमाग में कुछ आया होगा और उसको लगा कि यार ये उससे कनेक्ट हो जाएगा, तो उसने फिर एकदम से किल्विश बोल दिया। पर उसे ये नहीं पता कि किल्विश भी कनेक्ट हो गया, क्योंकि दोनों का नाम जुड़ के किल्विश बनता है। मैंने आप लोगों की वीडियोस देखी हैं साथ में, आप लोगों के व्लॉग्स देखे हैं साथ में। एल्विश एज अ पर्सनालिटी ही इज वेरी आउटस्पोकन, ही इज वेरी डोमिनेटिंग, ही लुक्स यू नो, ही टॉक्स इन अ सर्टेन वे। बहुत सारे टैग्स, आई थिंक एक जो टैग है बहुत फेमस है पागल सी, जो कि आई थिंक उन्होंने ही आपको दिया था, एल्विश ने। एंड और ऑन द कॉन्ट्री जो आपकी पर्सनालिटी है बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, वेरी इनोसेंट, इट्स लाइक पोल्स अपार्ट। सो कभी ऐसा लगा है कि यू नो कि अपनी बात रखने में आपको कभी प्रॉब्लम हुई है, या आपको लगता हो कि यार यू नो कि दिस इज, ये शायद वो बात वो नहीं समझेगा वो इंसान? हाँ, काफी बार ऐसा होता था, पर ऐसा बहुत कम हुआ है कि वो गलत होता था। जेन्युइनली ज्यादातर ऐसा हुआ है कि मेरे में ही उस टाइम पे काफी बचपना होता था, तो मैं चीजें समझने में दिक्कत दे देती थी। तो काफी चीजों में वो सही होता था तो मैं मान लेती थी, काफी चीजों में मैं सही होती थी तो वो मान लेता था। क्योंकि अगर मैच्योरिटी वाली लेवल पे सोचना होता था तो मैं ज्यादा मैच्योर थी, पर अगर प्रैक्टिकली चीजों को एनालाइज करना है तो वो उसमें ज्यादा तेज था। उसे पता होता था कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। अभी रिसेंटली बिग बॉस में सलमान ने एल्विश को बहुत डांट लगाई है, एंड कहीं ना कहीं ऑडियंस जो है, जो हम आर्मीज की बात करते हैं, इससे पहले भी बहुत सारे यूट्यूबर्स आए हैं उनकी आर्मी रही है, किसी की कुछ आर्मी, एंड देन दे प्ले एंड देन दे से सर्टेन थिंग्स। डू यू थिंक इट इज राइट टू टेक बिग बॉस, मतलब सलमान इज एक्चुअली द बिग बॉस, अगर की बात करें तो बिग बॉस और सलमान का नाम कोरिलेट करता है, तो क्या वो सही है एल्विश के लिए, ही इज टेकिंग डायरेक्ट पंगा विद सलमान? पर मुझे लगता है कि पंगा उसने नहीं, उसकी ऑडियंस ने ले लिया। उसे तो पता ही नहीं है बाहर क्या चल रहा है, और उसकी ऑडियंस तो ऐसी है कि भाई को कैसे कुछ बोले। वो सलमान खान बॉलीवुड के हैं, मुझे लगता है कि यूट्यूब का सलमान खान ये बन चुका है। तो इसकी ऑडियंस तो ऐसे हो चुकी है कि भैया को कुछ बोला है तो हम तो नहीं छोड़ेंगे। और वो कहीं ना कहीं जिस टॉपिक पे बात छेड़ी, ऑब्वियसली वो टॉपिक सही था, बोलना चाहिए था, उसको बताना चाहिए था कि बाहर ये सब चीजें दिख रही हैं, गलत कर रहा है। पर मेरे को लगता है कि वो थोड़ा ज्यादा बड़ा टॉपिक हो गया, आंटी को नहीं लेके आना चाहिए था उसमें। अगर आंटी को लेके आना चाहिए था तो फिर जिया के केस में भी लेके आना चाहिए था, क्योंकि जिया ने भी जो पानी में वैसा कुछ मिलाया था। तो मुझे लगता है पेरेंट्स को अगर आप बुला रहे हो तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग फिर सबकी करो ना मतलब एक की नहीं करनी। और उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा वनरेबल सिचुएशन में था और आंटी से बहुत प्यार है उसको, और उसी टाइम पे आंटी सामने दिख गई तो उसका ब्रेकडाउन हो गया काफी। वो आंटी वाला फैक्टर नहीं लाते, बाकी सब मुझे ठीक था कि चलो कोई बात नहीं। और एक बात ये भी बोली थी कि आपकी ऑडियंस 500 रुपए दे के देखेगी आपको क्या, ये वो बहुत गलत स्टेटमेंट थी। किसकी? सलमान खान।
उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी हाँ कि वो बहुत कि गलत। आपकी ऑडियंस क्या आपको 500 रुपए दे के देखेंगी। बट एल्विश ने मतलब in the past few years when he started his career also it was from the roast. He used to roast everyone from all the big names to Bollywood stars to A-listers and everyone. When he can say something and if he's now listening तो मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसा बंदा नहीं है कि वो सुन नहीं सकता, वो सुन सकता है। उसके पास उसके ऊपर भी बहुत रोस्ट वीडियोस बनी है, तो वो पॉजिटिवली लेता है। जिस टॉपिक पे सलमान खान ने बोला वो भी बिल्कुल सही था, पर मेरे को लगता है कि इस टॉपिक पे आंटी को नहीं लेके आना चाहिए था। आप उसे सुनाओ, वो सुन रहा है, वो सॉरी बोल रहा है उस चीज पे, पर आंटी वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा चले गया। मेरे को लगता है वो पूरा टॉपिक, वो पूरा एपिसोड उस टॉपिक पे निकाल दिया। How was your experience working with Elvish? काम के हिसाब से तो अच्छा था काफी, मतलब ऐसा कुछ कभी दिक्कत नहीं आई। हो गया स्टार्टिंग से ही साथ में था। मेरे को दिक्कत बस इतनी आती थी, मुझे दिल्ली से गुड़गांव जाना पड़ता था बहुत लंबा ट्रैवल करके, और वहाँ पे ही 4-5 दिन रुकना भी पड़ता था, स्टे वगैरह करना पड़ता था। काम के हिसाब से कभी कोई इशू नहीं है। थोड़ी सी और बात करें कि एक अच्छी चीज और एक बुरी चीज बीइंग विद हिम। अच्छी चीज ये है कि वो जिसको एक बार अपना मान लेता है ना, तो उसके लिए वो कुछ भी करने को रेडी है। उससे वो डिटैच बहुत मुश्किल से हो पाता है, बहुत टाइम लगता है उसे। वो दिखा देता है कि हाँ मैं हो गया, पर वो नहीं होता है। बुरी चीज, जब उसे गुस्सा आता है उस टाइम पे छोड़ दो उसको अकेले, क्योंकि उस टाइम पे वो ऐसी बातें बोल देगा कि वो आपसे सुनी नहीं जाएंगी। उसे बाद में रियलाइज भी हो जाएगा कि मैंने गलत बोला है, पर गुस्से में वो एंगर इश्यूज थोड़े हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, पर दिल से बहुत सही है। अगले सेकंड ही रियलाइज कर लेगा कि गलत बोला है। उसको बस ये, मेरे को गुस्सा आ रहा है ना, तुम छोड़ दो मेरे को, थोड़ा अकेला छोड़ दो। एक अनसेट थ्रेड है बिकॉज इंस्टाग्राम पे आप एल्विश को फॉलो नहीं कर रहे हो, लेकिन